70वीं बीपीएससी पीटी रद्द करके फिर से परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कड़ाके की ठंड में इस प्रदर्शन को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। छात्रों के समर्थन में पहले जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने बीपीएससी एक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 2 जनवरी को गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन शुरू किया और अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को बिहार बंद और चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इससे पहले भी वे धरना स्थल पर पहुंचकर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठा चुके हैं। उनके समर्थक बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। पप्पू यादव के कार्यकर्ता पटरियों पर लेट गए और ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई थी। बाद में पप्पू यादव भी स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पर ही बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सचिवालय हॉल्ट पर भारी संख्या में आरपीएफ जवान मौजूद थे। घटनास्थल पर हमारे संवाददाता साकेत कुमार भी थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं साकेत कुमार। ये सचिवालय हॉल्ट है पटना का। वहाँ पर किस तरह से जो पप्पू यादव के समर्थक हैं उन्होंने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है और चूंकि कल से ही अनाउंसमेंट था कि जो इनका बिहार में ट्रेन को रोकना है, बसों को रोकना है, यानी कि पूरी तरह से चक्का जाम करना है। बीपीएससी परीक्षा जो पीटी की परीक्षा हुई है उसको रद्द करने की मांग को लेकर। और वही तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों की मांग है कि जो पीटी की परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए। एक तरफ देखिए इस पर राजनीति किस तरह से चल रही है कि एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो आज रेल और बस का चक्का जाम कर रहे हैं। तो ये तस्वीर ये बता रहा है कि अब इस मुद्दे पर किस तरह से सियासत चल रही है। देखिए कुछ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। आप लोग कब तक जाम रखेंगे? अरे जब तक 4 लाख छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक इस रेल के पटरी पे बैठे रहेंगे और उन सभी छात्रों के भविष्य के लिए हम लोग यहाँ अनशन शुरू रहेगा। पप्पू यादव कहाँ है? हम लोग हैं ना जी, एक पप्पू नहीं करोड़ों पप्पू इस बिहार में है और ये हिटलर शासन प्रशासन को झुकना होगा और बिहार में एग्जाम कराना पड़ेगा। ये हिटलर शासन नहीं चाहिए। प्रदर्शन जो है किस तरह से रेलवे ट्रैक पर किया जा रहा है पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा और ये पुलिस के भी जवान यहाँ पर बड़ी संख्या में है जो कि देखिए अब धीरे धीरे लोगों को हटाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। किसी तरह से इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए क्योंकि पूरा जो ये मेन ट्रैक है यहाँ दिल्ली और पटना को जोड़ने वाला ये पूरा ट्रैक है। और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया। आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश पांडा ने कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीज़ों को सामान्य रूप से रखने की कोशिश हो रही है और प्रयास हो रहा है कि जितना जल्दी ये लोग स्टेशन से चले जाएं बेहतर रहेगा। सर अगर ट्रेन रोकते तो क्या लोग पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। अगर ट्रेन रोका जाएगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। एफआईआर दर्ज होंगे? बिल्कुल होगा दर्ज। अगर ट्रेन रोका जाता है किसी भी तरीके का इलीगल काम अगर किया जाएगा तो उस पर जरूर एक्शन होगा। देखिए आपको सर एफआईआर होगा क्या इन लोगों पे? अभी तो देखिए शांतिपूर्वक सब चीज़ चल रहा है तो उसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं है और हम चाहते हैं कि ट्रेनों का परिचालन बाधित ना हो। अगर उसको बाधित करने की कोशिश की जाएगी तो फर्दर एक्शन लिया जाएगा। आंशिक तौर पे 2-3 ट्रेनों को रोका गया इनके कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा। पप्पू यादव भी यहाँ आ चुके हैं। आप लोग पूरा यहाँ डिप्लॉयमेंट किए उसके बावजूद प्रयास है अभी शांतिपूर्वक तरीके से उनको मना के वापस भेजा जाए। अगर चले जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं गए तो फिर जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा उसकी। ठीक है, हमारा प्रयास है कि उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे। हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने पप्पू यादव से भी बात की। बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। पप्पू यादव के जो समर्थक थे सुबह से यहाँ पर सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर रहे थे। पप्पू यादव अब खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देखिए यहाँ पर स्टेशन पर ही बैठ गए हैं पप्पू जी। हम सीधे बात करते हैं। पप्पू जी, आप खुद आज प्रदर्शन में पहुंचे हैं और यहाँ पर जाम हो रहा है। आप इससे पहले भी कई बार कोशिश की, आप राज्यपाल से भी मिले, कई बार मैसेज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, सरकार नहीं मान रही है। तो क्या लगता है कि अब रेल चक्का जाएंगे? सुप्रीम देखिए, लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आप इसको समझिए, छोटी लड़ाई नहीं है ये। 2 मिनट 4 मिनट की लड़ाई नहीं है ये। ठग फूस की लड़ाई नहीं है। आप याद कीजिए मुखर्जी नगर में बम गोली चला था, हम बीच में थे। सदन में हमने कागज फाड़ दी थी हिंदी सीसेट को लेकर के। एसएससी को लड़ाई लेकर के 3 महीना लड़े। आप याद कीजिए, आप इसको समझिए।
तो हम लोग कितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा जैसे जाट आंदोलन हुआ, कितना लंबा आंदोलन था, मीना आंदोलन हुआ, एक ट्रैक एक रेलवे एक भाग से बंद हो गया था, किसान आंदोलन हुआ, 12 महीने से कितने किसान मरे। ये देश के आने वाले हर बच्चों का, हर परिवार का, किसी को नौकरी अब मिलेगी, नौकरी है, एक तो आरक्षण भी खत्म, दूसरी तरफ रेलवे और बैंकिंग की वैकेंसी खत्म, नौकरी भी खत्म, और जो नौकरी है उसमें आप बिना पैसा का, बिना पेपर लीक आउट होता नहीं है। तो आपको लड़ाई तो पेपर लीक आउट की न लड़नी होगी। आप इसको सरकार तो ये मान ही नहीं रही है कि लीक हुआ है। एक तो बीपीएससी पहले से मना, हम लोगों ने तो मुद्दे एक एक पॉइंट दे दिए हैं। 30 का कब 12 बजे इनवा, लड़कियां कई बजे गई, कहाँ पेपर बाद, 2 दिन पहले एक कोचिंग माफिया जो प्रैक्टिस किया वही सेम क्वेश्चन आया, अब मैंने दिया हुआ। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर भी सवाल उठाया। लेकिन अब ये राजनीतिक रंग नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं गांधी मैदान। मैं एक बात मैं पूछूं भैया, आप हमको बताइए, 6 बजे कोई आमरण अनशन होता है? हम आप ही से पूछ रहे हैं। आमरण अनशन 5 बजे होगा, नियम तय होगा। आमरण अनशन तो आप गर्दनी बाग जहां सरकार दी हुई वहां करिए ना। आप जबरदस्ती नाटक दिखाने के लिए, माइलेज लेने के लिए, एक तो आप पहले बिक गए, वैसे ही देश में ये बिका रहता है ये आदमी, वैसे ही देश इसको निकाल दिया, देश का हर पार्टी निकाल दिया, इसके पार्टी का सब छोड़ दिया। जो चुरकुट दलाल टाइप के लोग हैं वो उसके साथ चला जाता है। तो खुद दलाल और खुद दलाल की पार्टी बना लिया और खुद नटवर लाल की तरह काम करता है। वहां का क्या मैं नहीं, आप हमको बताइए ना। गर्दनी बाग में बैठो ना। हम लोगों का तो पहले से है कि आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या कैसे। तो वो वहां पर बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो चाह रहे हैं कि प्रशासन कोई कार्रवाई करे, उठाकर उनको हटाए वहां से, इस तरह से करे वो जी? माहौल बने, वो ये चाह रहे हैं कि वहां पर प्रशासन आए, उनको उठाकर हटाए जबरदस्ती। बस इसलिए बस बैठे हैं। आप समझ गए, आप समझ गए कि हम क्या करेंगे। हम तो आए थे, श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। भाई कौन सी का श्रेय। 14 दिन के बाद जो आंदोलन करना ही नहीं चाहता, जिसको पता नहीं आंदोलन का, जुम्मा अभी 4 दिन वो भी बात बोलता है पप्पू यादव मेरे आए थे। अरे बाप मेरे, तुम मंदिर में जाके कसम खाओ ना, औकात है तुमको तो तुम 5-6 साल पहले मेरे घर पर आए थे, मिल के काम करने, छात्र आंदोलन में आए, रुपौली चुनाव लड़ने के लिए। हम तुम्हारे यहाँ कब गए यार? हम फोटो जारी कर रहे हैं आपका बैठे। तो भैया हम तो एमपी के चुनाव, हम तो बैठे हुए तो 7 है ना यार, एमपी के लड़ने के बाद ना, 7 बार के बाद ना, तो हम दोनों, तुम भी आए ना, तो हमारा भी तो फोटो मंदिर चले ना। वो कहे कि हाँ 6 साल पहले पप्पू यादव के डेरा 11 बलवंत राय मेहता लेने गए थे। उससे पूछिए कि रुपौली चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास भी, हम उसके तरह दलाल और तो है नहीं कि उसका ढेर, मेरे पास भी फोन नंबर है और मैसेज है, ढेर मैसेज है रुपौली के लिए, छात्र के लिए ढेर मैसेज है। उनसे आप पूछिए कि पप्पू यादव ने कहा कि आपको मंदिर चलिए, कसम खाइए कि 6 साल पहले आप 11 बलवंत राय पहले गए थे कि नहीं, रुपौली चुनाव लड़ने आप आए थे कि नहीं। आपने हमको कहा था कि नहीं आप मधेपुरा लड़ जाइए। तो हम तो एमपी बनने के बाद उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना, आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं। हम एयरपोर्ट से आए तो उनके यहाँ गए। इतना बड़ा ने जिंदगी में नहीं देखा कि इस तरह की कोई मित्रवत को भी कहे कि मेरे यहाँ आए गिरगिराने। वो उसको बच्चे की सौगंध है, उसको बोले कि एमपी चुनाव के पहले कभी उससे मेरी बातचीत हुई, और हम 7 बार एमपी बने ना, उसका पैदा 1 साल पहले हुआ है। बताइए। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, साथ ही री एग्जाम कराया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 29 दिसंबर को लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि आयोग ने सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर हुई परीक्षा रद्द करके उसे 4 जनवरी को दोबारा कराने का फैसला किया है। इस केंद्र पर करीब 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब इन अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 जनवरी को ही पटना के किसी अन्य केंद्र पर होगी। फिर भी छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।